बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे अक्सर CFEP 5 दैट इज टेक्स्ट प्लानिंग एंड टेक्स्ट प्रैक्टिसेस के अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर हमारा जो ये CFEP 5 का एग्ज़ाम है ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो हमारी जो टेक्स्ट की बेयरक्स हैं इनको हमने किस तरह से पढ़ना है। देखें, सबसे पहले तो हम इस सवाल को थोड़ा सा सही कर दें। यहाँ पे बेसिकली ये नहीं सीखना कि बेयरक्स को पढ़ना कैसे है। बेयरक्स को आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप रेंडमली किसी भी XYZ किताबों को पढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये जो टेक्स्ट की बेयरक्स हैं इनको एग्जाम के 3-3.25 घंटों में किस तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। देखें, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिक बात नहीं करूंगा, एक जनरल सी बात। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कार चलाना सीखनी है, कार ड्राइव करना सीखनी है, तो क्या मैं कोई किताब पढ़ के कार चलाना सीख सकता हूं, या मुझे कार चलाने के लिए या अच्छा ड्राइवर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने क्रिकेट सीखनी है तो मैं किताब पढ़ के तो क्रिकेट नहीं सीख सकता, मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अच्छी क्रिकेट सीख सकता हूं। इसी तरीके से बेयरक्स को एग्जाम में कैसे यूज करना है, इसके लिए आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सबसे पहले क्या करें, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक के लेक्चर्स कवर किए, तो वंस आपने उस टॉपिक के उस चैप्टर के लेक्चर्स कवर किए, हमारे पास होता क्या है कि हर टॉपिक के हर चैप्टर के लेक्चर्स में रेलेवेंट सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कैपिटल गेन का हेड देख रहे हैं तो कैपिटल गेन के हेड के चैप्टर में जो जो सेक्शंस, जो जो प्रोविजन, जो जो इनकम टैक्स के रूल्स कवर करवाए गए, उन सब का रेफरेंस आपके लेक्चर्स में, आपके नोट्स में जरूर आ रहा होगा। तो वंस आपने कैपिटल गेन का चैप्टर कवर किया, अब आप जाके बेयरक्स से उनके रेलेवेंट प्रोविजंस, उनके रेलेवेंट सेक्शंस, उनके रूल्स को एक दफा रीड कर ले। दैट्स इट, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने कोई और चैप्टर, कोई और टॉपिक रीड किया तो इसके रेलेवेंट सेक्शंस, उसके रेलेवेंट प्रोविजंस, उसके रेलेवेंट रूल्स को सिर्फ बेयरक्स से एक दफा जाके रीड कर ले, दैट्स इनफ। अब वंस इस तरीके से आपने कोर्स कवर करना है। सर व्हाट इफ कि हमने तो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और हमने तो बेयरक्स देखा ही नहीं। कोई मसला नहीं, अगर आपने लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिया और आपने बेयरक्स अब तक नहीं देखा, रिवाइज करने तो बैठोगे ना। फॉर एग्जांपल कि अगर तुम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिवाइज करने बैठते हो तो पहले तो आपने नोट से फॉर्मली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रोविजंस को रिवाइज किया, वहीं पे सारे सेक्शन रेफरेंस, रूल के रेफरेंस और प्रोविजन के रेफरेंस आ रहे होंगे, आपने हाथों हाथ उसी के साथ बेयरक्स से उन सेक्शन, उन रूल्स, उन प्रोविजंस को जाके रीड कर लिया। आपने बेयरक्स में सारी रेलेवेंट चीजें जो आपने अपने कोर्स कंटेंट में कवर की है उनको बेयरक्स से जाके एक दफा रीड कर लिया, ताकि आपको ये फैमिलियरिटी आ जाए कि कौन सी बात बेयरक्स में किस जगह और किस तरीके से लिखी है। वंस आपने इस तरीके से अपना कोर्स कवर किया या रिवाइज किया, अब जब आप अपने ICAP के पास पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपने उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त बेयरक्स को इस्तेमाल करना है। आप 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस या पास पेपर के एग्जाम्स अगर बेयरक्स को सामने रख के सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल कि अगर आप इनकम टैक्स की कंपटीशन का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की कंपटीशन का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व करते वक्त ही बेयरक्स को साथ साथ इस्तेमाल करें और 3-4 अटेम्प्ट के आप पास पेपर सॉल्व करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको फैमिलियरिटी आ जाएगी कि मैंने किस तरीके से बेयरक्स को एग्जाम में इस्तेमाल करना है। एक और सवाल स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें बेयरक्स को हार्ड फॉर्म में परचेस करना चाहिए या सॉफ्ट में इस्तेमाल करें। देखिए, ये स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, लेकिन एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपने बेयरक्स को सॉफ्ट वर्जन में इस्तेमाल करना है, ICAP के एग्जाम में आपको बेयरक्स की हार्ड बुक या हार्ड कॉपी अलाउ नहीं होगी, आपने सॉफ्ट फॉर्म में बेयरक्स में चीजों को सर्च करना, फाइंड करना और इस्तेमाल करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जब ICAP के पास पेपर्स को प्रैक्टिस करें तो उन प्रैक्टिस के साथ साथ बेयरक्स को भी सॉफ्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वंस जब आप सर्च करना सीखोगे तो आपको थोड़ी फैमिलियरिटी आ जाएगी कि मैंने किस तरीके से चीजों को सॉफ्ट में सर्च करना है, कौन से कीवर्ड्स, कौन से जार्गन्स, कौन से लीगल वर्ड्स को सर्च करना है। और वंस आप 7-8 अटेम्प्ट की पास पेपर्स भी अपने हाथों से सॉल्व करते हो, साथ में बेयरक्स को इस्तेमाल करते हो, आप बेयरक्स को यूज करना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एग्जाम में सीख जाओगे। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।